अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सहीला जल्दी ज्वाइन हो जाओ। वेरी गुड। टॉपिक बहुत मजेदार है मैथ्स का। आज बहुत मजा आएगी आप लोगों को करने में। लास्ट टाइम का मजा आई थी ना करने में। हम लोगों ने इक्विलाइजिंग द डिनोमिनेटर किए थे। यस मिस। और फिर उसमें से हमने पहचाना था कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। तो यस मिस। हाँ, इक्विलाइजिंग डिनोमिनेटर करने के बाद में हमने देखे थे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। उसके बाद में हम लोगों ने उससे पहले देखा था कि नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों को किस तरह बताना है। नंबर लाइन के ऊपर हमको किस तरह से बताना है, ठीक है ना। तो ये दो चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी है। कुछ लोगों ने ही सिर्फ नंबर लाइन भेजी है। नंबर लाइन आपको बनाकर भेजना है। बहुत अच्छे से बना के भेजिए नंबर लाइन कुत्ते की। मैंने जैसे बताया था वैसे ही बना के भेजिए। और भी खूबसूरत तरीके से अगर आप लोग बना सकते हो तो बना के भेजेंगे नंबर लाइन। और ये नंबर लाइन जो भी आपने बनाई है वो आपके पास में 10वीं तक संभाल कर रखेंगे, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है। फिर इसके ऊपर मैं एक गेम है वो मैं बताऊंगी बाद में। तो अभी हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। ये हम लोगों को करना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल मालूम है ना आपको, अशारिया। डेसिमल पॉइंट मालूम है, हाँ। तो हम लोगों को आज करना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आप लोगों को रैशनल नंबर वो सब भी मालूम पड़ गया होगा, हाँ। नेचुरल नंबर, उसके बाद में होल नंबर, उसके बाद में रियल नंबर, फिर रैशनल नंबर, है ना, इरैशनल नंबर। ये सब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पर है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। सब लोग म्यूट करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। म्यूट करेंगे। यस मिस। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर का मतलब क्या है। अब रैशनल नंबर हम लोगों के पास में कोई भी लिखा हुआ रहता है, समझो। उसमें भी मैंने आप लोगों को दो चीज बताई थी। रैशनल नंबर में एक होता है सिंपल फ्रैक्शन और एक होता है वल्गर फ्रैक्शन, है ना। तो सिंपल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन का भी पहचानना कैसे है वो मैंने आप लोग को बताई थी। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो कौन सा फ्रैक्शन है, वल्गर। किसका? हाँ, मैं बंद कर रहा हूँ। माइक बंद है। मुबीन का माइक बंद नहीं है। मुबीन का माइक बंद नहीं है। हाँ मुबीन। तो ये है वल्गर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो वल्गर फ्रैक्शन और दूसरा होता है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन जैसे मिसाल के तौर पर है -5/3। ये भी वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर जो होता है वो छोटा और नीचे का नंबर बड़ा होता है। अगर इसी को मैं लिखूं 2/7 तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। इसे के लिए मैंने आप लोगों को बताई थी कि सिंपल फ्रैक्शन में किसी के यहाँ का माइक म्यूट नहीं है। म्यूट फॉर ऑल। सो सिंपल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो सिंपल फ्रैक्शन का और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को याद होगा कि सिंपल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है।
सिंपल फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसका अगर हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, तो ये हमेशा उसका आंसर जो है वो 0 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, 0 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, क्योंकि ये हमेशा लेस देन जो होता है वो 1 होता है। सिंपल फ्रैक्शन हमेशा जो है वो लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा होता है। ये बार बार मैं रिपीट करूंगी, सिंपल फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, वो सिंपल फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है। वल्गर फ्रैक्शन जो होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने किस पे देखा, नंबर लाइन पे हमने करके देखी, उसको लोकेट करके देखा कि ये किस तरह से 1 से बड़ा है और सिंपल फ्रैक्शन किस तरह से 1 से छोटा है। सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग जब नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करने जाते हैं तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, अब हम लोग उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी हमको सीधे से तकसीम करना है, सीधे से क्या करना है, हमको तकसीम करना है, डिवाइड करना है, सीधे से डिवाइड। अब अगर ये मैं पहला वाला लेती हूँ, इसको अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने जाती हूँ तो 7 इज, देखो मैं कैसा पढ़ रही हूँ और कैसा लिख रही हूँ, हमेशा तकसीम का लिखने में भी बहुत बार लोग गड़बड़ करते हैं। मैं कैसा पढ़ रही हूँ और कैसा लिख रही हूँ वो देखेंगे। 7 इज डिवाइडेड बाय 6, 7 is divided by 6, mute. So 7 is divided by 6, 7 is divided by 6 यानी जो 7 नंबर न्यूमरेटर में लिखा हुआ था वो आप लोगों के इसके अंदर आ गया, और 6 जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था वो यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, तो 7 is divided by 6, किसके घर से आवाज आ रही है ये? मैंने म्यूट करने बोला हुआ है, म्यूट करो। 7 is divided by 6, so आप लोग जो है वो 7 को न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा होता है, हमेशा जो भी नंबर न्यूमरेटर में लिखा होता है वो आपको अंदर लिखना है, न्यूमरेटर का नंबर आपको अंदर लिखना है और डिनोमिनेटर का नंबर आपको जो है वो बाहर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद में बहुत से लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं और फिर रॉन्ग हो जाता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, न्यूमरेटर का नंबर अंदर और डिनोमिनेटर का नंबर बाहर। 7 is divided by 6। अब हम लोग 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 है, 7 6 से बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब यहाँ पे 7 में से 6 को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। 7 में से 6 को क्या करते हैं, माइनस। 7 में से 6 बचा 1। हाँ, अभी आप लोग कोई भी बीच में नहीं बोलो। हाँ, जब मैं पूछूंगी ना सवाल उस वक्त में आप लोग बोलना, ठीक है? अभी सिर्फ आप लोग सुनेंगे और देखेंगे और सब म्यूट रखेंगे, सब म्यूट रखेंगे, सिर्फ सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सो 6 1 जा 6 हमने लिखा, तो 7 माइनस 6 यहाँ पे 1 बचा। अब 1 तो 6 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल जब लगता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक अंडा फ्री मिलता है। डेसिमल लगने के बाद में हमको एक अंडा फ्री मिलता है, एक 0 मिलता है हम लोगों को। अब ये बन गए कितने, 10। अब मैं किससे लूंगी यहाँ पे, 6 1 जा 6 फिर से। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 10 माइनस 6 विल बी 4। ठीक है, अब हम लोगों को डेसिमल लगाने के बाद में है ना, आगे आगे 0 एक फ्री में अंडा लेने का परमिशन मिल गया है। इसका डेसिमल लगाने से हम लोग को क्या मिल गया है, फ्री में एक अंडा लगाने का परमिशन मिल गया है। अब हमने यहाँ पे एक अंडा लगा दिए थे, अब यहाँ पे भी हम लोग एक अंडा फ्री में लगा सकते हैं। हर बार हम लोग एक अंडा फ्री में लगा सकते हैं।
हमने डेसिमल जो लगा दिया है ना, तो हम लोग एक अंडा फ्री में लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया है 40, है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 36 6 36, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 36, ठीक है। अब हम लोग फिर से माइनस करेंगे, फिर हम लोगों को मिला 4, फिर हमने एक अंडा फ्री लगाया, फिर हम 6 36 लिखेंगे, है ना। इस तरह से हर बार देखो यहाँ पे 4 बच रहा है, फिर 0 लगेगा। ये हम लोग अगर 10 साल तक भी करेंगे ना, 10 साल तक, तो भी ये ऐसे ही आता रहेगा। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग डिवीजन इसको बोला जाता है। यानी इसमें जो ये 6 है ना, अभी आप कितने भी बार करो तो ये 6 आता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होएगा। समझ में आया? इसको बोला जाता है रिकरिंग। तो यहाँ पे जो है ये 6 जो है, इसको हम लोग इतने सारे बार लिखने के बदले जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना, इस 7 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर क्या आता है इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे 1.6, और ये 6 बार बार आ रहा है ना, इसलिए ये 6 के ऊपर एक डॉट लगाएंगे। ये डॉट क्या बताता है कि ये 6 नंबर जो है वो बार बार रिपीटेड आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये रिकरिंग बता सकते हैं। अगला अगर हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं, अगला फ्रैक्शन हम लोग लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 6। अगला फ्रैक्शन हमने लिया 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब 5 इज, इसका मतलब है 5 इज डिवाइडेड बाय 6, 5 इज डिवाइडेड बाय 6। न्यूमरेटर वाला अंदर, डिनोमिनेटर वाला बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इज डिवाइडेड बाय 6। अब फिर से हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जा 6 हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे 5 इज डिवाइडेड बाय 6। अब ये कौन सा सिंपल फ्रैक्शन आ गया, ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। अब पहले ही हम लोग ले नहीं सक रहे, 6 जो है वो बड़ा है, 5 जो है वो छोटा है। 6 1 जा 6 भी नहीं ले सकती मैं, है ना। तो हम लोग शुरू में ही यहाँ पे लगाएंगे 0 और पॉइंट, शुरू में ही हम लोग क्या लगाएंगे 0 और पॉइंट। अब हमने पॉइंट लगा दिया, अब हमको क्या फ्री मिलने लग गया, एक एक अंडा फ्री मिला, राइट। एक एक 0 हम लोग को फ्री में मिलेगा। तो ये 5 का क्या बन जाएगा, 5 का क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 6 का टेबल हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 तक। हाँ 6 8 जा 48 बराबर। अब माइनस कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो है हम लोग माइनस करेंगे, ये बनेगा 10, ये बनेगा 4, 10 माइनस 8 कितने हो जाएंगे 2, और ये 4 माइनस 4 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 2 बचा। अब जैसे कि हमने डेसिमल लगा दिया है, हमको क्या हो गया, एक अंडा लगाने का परमिशन मिल गया। हमने डेसिमल लगा दिया यानी एक अंडा लगाने का परमिशन मिल गया। अब हम एक अंडा लगाएंगे यहाँ पे। अब मैं 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ सकती हूँ, 5 6 3 जा 80, ठीक है। 6 3 जा 80। फिर से कितना बचेगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। तो 10 माइनस 8 कितने हो जाएंगे 2, 1 माइनस 1 0, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2 मिला हमको, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर हम 3 जा लिखेंगे, फिर हम 18 लिखेंगे, फिर हमको 2 मिलेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर हम 3 जा लिखेंगे, फिर हम 18 लिखेंगे, फिर हमको 2 मिलेगा, बराबर। ये हम लोग 10 साल भी करते बैठेंगे ना तो ये ऐसे ही होता रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कैसा लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.8
0.8 लिखेंगे, लेकिन 3 के आगे इतने सारे बार 3 3 3 3 3 3 नहीं लिखेंगे। ये 3 के ऊपर मैं डॉट लगाऊंगी, समझा? ये 3 के ऊपर मैं डॉट लगाऊंगी। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों ली? जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल किए थे, उसमें हम लोगों को पहले जो है एक नंबर मिला था और उसके बाद में पॉइंट था और उसके बाद में 6 था, उसके ऊपर डॉट था। तो बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बार बार म्यूट फॉर ऑल कर, बार मना नाही होणार आता पडताना. हाँ, सो No call. Allow participants to unmute themselves. Yes. All mute था. कोई भी बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं करेगा। जब तक मैं बोलूंगी नहीं तब तक अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ आप लोग सुनेंगे और देखेंगे। मंतशा का कुछ प्रॉब्लम है क्या? मंतशा, तो ये आप लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठनी चाहिए कि पहला ही नंबर रहता है उसमें ऐसा डॉट लगता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें 1 के बाद में पॉइंट आया, उसके बाद नंबर के ऊपर डॉट लगा जो बार बार आ रहा था। इस एग्जांपल में हमने देखा कि 0.1 नंबर आ गया और उसके बाद में जो दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, तो उसके ऊपर डॉट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर करते जाएंगे, फ्रैक्शंस को डिवाइड करते जाएंगे, तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसे एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगला फ्रैक्शन है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3। अगला फ्रैक्शन है यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 यानी 5 इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको डिवाइड। 3 1 जा 3। अब ये हम लोगों का वल्गर फ्रैक्शन है इसलिए 1 जा आ गया। 3 1 जा 3, फिर कितना बचेगा? 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा। अब हम लोगों को 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? डेसिमल। अब जैसे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे हमको 0 लगाने का परमिशन मिल गया। 0 लगाने का परमिशन मिल गया। अब ये हो गया 20। अब 3 का टेबल हम लोग कहाँ तक पढ़ सकते हैं? 3 6 18। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, फिर हमको 2 मिलेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 होगा, फिर 18 लिखेंगे, फिर 2 मिलेगा, ये चलता रहेगा। 6 6 6 6 बराबर। तो अब यहाँ पे आंसर कैसे आएगा? 5 इज डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आएगा 1.6 और उसके ऊपर आ जाएगा ये डॉट। समझी बात? ठीक है, तो इस तरह से 1.6 लिख के ये डॉट लगेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हर एक नंबर के ऊपर ही डॉट लग रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीटेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अभी अगला एग्जांपल है यहाँ पर, उसमें हम लोग देखेंगे कि 23 डिवाइडेड बाय 99, 23 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, अब ये 23 को कितने से डिवाइड करना है हमको? 99 से। अब 99 का टेबल तो बाबा मुझे भी नहीं आता है। 23 इज डिवाइडेड बाय 99। 99 का टेबल मुझे भी नहीं आता है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को टेबल बनाने की ट्रिक बताई थी, याद है? 99 यानी आप किसका टेबल बनाएंगे? सबसे पहले 99 का टेबल बनाएंगे। तो 99 का टेबल बनाने के लिए भी मैंने आप लोगों को आइडिया बताई थी। क्या बताई थी? इकाई में क्या है? 9 है, और दहाई में भी क्या है? 9 है, यूनिट में 9 और टेंस में भी 9 बराबर। अब यूनिट में 9 का टेबल लिखेंगे। 9 9 1 9, 9 2 18, 27, 36, 45, 54, 60,
3, 72, 81 एंड 90। ये हो गया 9 का टेबल, बराबर। अब ये दहाई के लिए भी 9 का टेबल ऐसे ही लिखेंगे। अब ये 9 दहाई में है, यानी ये 90 है, इसलिए हर एक के आगे क्या लगाएंगे, हर एक के आगे क्या लगेगा, 0। तो ये हो गया 90 का टेबल और ये हुआ 9 का टेबल। अब 90 और 9 के टेबल को हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा बन जाएगा 99 का टेबल। ठीक है, क्या बनेगा हमारा 99 का टेबल। इसमें हमको क्या करना है, ये इकाई का नंबर जो है वो वैसे ही लिखना है और ये दोनों को जो है वो प्लस करना है। ये यहाँ पे अभी दहाई में कुछ नहीं है ना, दहाई में यहाँ पे 0 है, तो ये 0 और ये 0 का प्लस हुआ, ये वाला नंबर यहीं पे लिखा, 0 का 0 प्लस कुछ नहीं, ये 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 8 यहाँ पर 8, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये 180 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 198, इन लोगों का प्लस, यहाँ तक दहाई का प्लस, सॉरी ये दहाई का प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब ये 7 हम वैसे ही लिखेंगे और फिर ये यहाँ पर प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 और ये हो जाएंगे 2। बात ध्यान में आ रही है। ये 6 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और ये प्लस हो जाएगा, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, 396। फिर ये 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये दोनों का प्लस होगा, ये कितने हो जाएंगे, 495। फिर हम लोग ये 4 को वैसे ही लिखेंगे, ये सबको प्लस करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 594। फिर ये 3 को हम वैसे ही लिखेंगे और ये 6 और 3 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 693। उसके बाद में ये 2 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ये 7 और 2 को प्लस करेंगे, ये हो जाएंगे 792, ये हो जाएंगे 891 और ये हो जाएगा 990। तो ये हमारा बन गया 99 का टेबल। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, 23 है। अब 23 तो 99 से डिवाइड तो नहीं होने वाला है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 23 जो है वो 99 से डिवाइड नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 0 लगा डालेंगे और हम लोग परमिशन लेंगे अंडा लगाने का। 0 लगाए, हमने अंडा लगाने का परमिशन ले लिया, अंडा लग गया। अब कितने बचे, बन गए ये 230। अब यहाँ पे देखो 230 हम लोग कौन से तक ले सकते हैं, 99, जल्दी बताओ, 99, 297 297 ले सकते हैं मुबीन, मेरे पास 230 No है। miss, no miss, no miss. No miss. 198. 198. Okay. 198. So 2s are 198 हो गया। म्यूट करो। अब 198 हमने लिया, अब हम माइनस करेंगे। ये पहाड़े बनाने का आप लोगों के ध्यान में बैठ गया अच्छे से। अगर ये चीज आपके ध्यान में बैठ गई ना, तो आप लोग दुनिया का कोई भी पहाड़ा बना सकते हो। समझ में आई बात? ये बात ध्यान में बैठ गई तो आप लोग कोई भी पहाड़ा बना सकते हो खुद से। सिर्फ शर्त क्या है, आपको कम से कम 10 तक पहाड़े आने चाहिए। सिर्फ 10 तक पहाड़े चाहिए आपको आना, पक्का। तो आप कोई भी पहाड़ा बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 198 हम माइनस कर रहे हैं, ये 0 है, तो ये कितने हो जाएंगे 10 और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 10 माइनस 8 कितने हो जाएंगे, 10 में से 8 गए तो 2। अब ये 2 में से 9 नहीं जाते हैं, फिर से हम बाजू से लेंगे यहाँ से और ये बन जाएगा 1। तो 12 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अब ये बच्चे हमारे पास में 32। अब हम लोगों के पास में ये डेसिमल लगाया हुआ है, तो हमको 0 लगाने का परमिशन मिला हुआ है, हम लोग 0 लगाते रहेंगे। अब ये हो गए 320। हाँ जैनब म्यूट करो।
320 हो गए। अब यहाँ पे 320 हम लोग कौन सा लेंगे, जल्दी बताओ। 397 फिर से देख, हाँ 297, क्योंकि ये 396 बड़ा हो जाएगा। तो 297 कितने बार है, 3 जा, सो 297। फिर से 297 को हम लोग माइनस करेंगे, 0 में से नहीं जाएगा तो ये हो जाएंगे 10, ये बन जाएगा 1, तो 10 - 7 हो जाएंगे 3, और ये फिर 1 में यहाँ से बाजू से लेंगे तो 11, तो 11 - 2 हो गए 2, तो हो गया वापस हमारे पास में 23। अब 23 का हमने क्या किया था, यहाँ 0 लगाए थे, और हमने क्या लिया था 23 के लिए, 230 के लिए हमने कौन सा लिया था, 198 198 है ना। फिर हम लोगों के पास में वही बचेगा, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, बार बार वही आते जाएगा, बार बार वही आएगा ना। अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 - 9 3, यानी फिर से 320। तो फिर से हम लोग जो है यहाँ पे हमने 2 लिए थे, फिर हम लोग 3 लेंगे, 3 हमारा हो जाएगा 297। फिर हमारे पास में वही बचेगा, है ना, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, फिर हम लोग 0 लेंगे, फिर हम लोग लेंगे 198, है ना, 2 तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट क्या होते जा रहा है, यहाँ पे हर बार रिपीट क्या हो रहा है, हाँ 0, हाँ यहाँ पे देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे, 0.23 फिर 23 फिर 23, है ना। तो इसलिए हम लोग ये 23 इतने बार नहीं लिखते हुए, हम लोग आंसर लिखते वक्त लिखेंगे 0.23 और उसके ऊपर हम लोग ऐसा बार लगाएंगे। अब 2 नंबर है ना, इसलिए ऐसा बार लगाएंगे। 1 नंबर रहता है तो हम लोग उसके ऊपर डॉट लगाते हैं। इसका मतलब समझ में आता है कि जिसके ऊपर डॉट लगा हुआ है वो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर 2 लोगों को एक साथ में करने के लिए उसके ऊपर बार लगाएंगे। उतने बार हम लोग 23 लिखते नहीं जाएंगे, एक ही बार लिखेंगे और उसके ऊपर बार लगाएंगे। उससे समझ में आ जाता है कि ये 23 नंबर जो है वो बार बार आ रहा है। समझ में आया अच्छे से? ये अच्छे से समझा अभी पूरा? देखो फिर से एक बार एकदम ध्यान से देखो, एकदम पक्का समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? ओके यस मिस। शाहिद समझा? शाहिद, नफीस समझा? नफीस कौन है? नफीस और साहिबा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, उसके बाद में फरहान, वेरी गुड। फरहान ने सबने नोट डाउन कर लिया है? यस मिस। वेरी गुड। तो इस तरह से आप लोगों को ये मैंने हर तरीके से बताया है कि किस तरह से आपको करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको पहाड़े बनाने आने चाहिए, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहाड़े बनाने आना चाहिए। अब पहाड़े बनाने के बाद में अगला हम लोग अब देखते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर एक जैसे आए थे, अब हम लोगों को और देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर आए रिपीटेड, और भी अलग अलग नंबर आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। हाँ, तो वो कैसे हो सकते हैं वो देखेंगे हम लोग अभी। यहाँ पर दूसरा फ्रैक्शन है यहाँ पे 22/7, 22/7, ठीक है? 22/7 यानी 22 is divided by 7, ठीक है? 22 is divided by 7। अब बताओ मुझे 7 का पहाड़ा तो सबको आता है, 7 का पहाड़ा आता है ना, तो कहाँ तक लेंगे हम लोग? 7 का 7 21, ठीक है? अब बचेगा यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हुआ? 1। 2 में से 2 यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 आ गया, अब 1 आ गया तो 7 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? डेसिमल। डॉट नहीं बोलना, हाँ डेसिमल। क्या लगेगा? डेसिमल। अब डेसिमल हमारा लग गया, यानी हमको अंडे फ्री मिलना शुरू हो गए। डेसिमल लग गया तो अंडे फ्री, है ना?
अंडे फ्री हो गए ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे हर बार अंडा लगा सकते हैं 0, है ना। अंडा फ्री आ गया ना। अब कितना बन गया ये 10 बन गया। तो 7 का टेबल कहाँ तक ले सकते हैं? 7 1 7 7 1 7 7 अब कितना बचेगा? 3 3। अब हमको अंडा फ्री है, एक अंडा फ्री आ गया वापस, है ना। एक अंडा फ्री आ गया, हम लोग यहाँ पे लगाए अंडा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिर से लेंगे हम लोग 7 का टेबल कहाँ तक? 28 हाँ, 28 4 28। 4 4 7 4 28 माइनस लगाए, कितना बचेगा? ये 0 है तो ये हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे 2। तो 10 - 8 कितने बचेंगे? 2। 2 - 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर से हमको एक अंडा फ्री है ना। अब हमारा बन गया 20 बन गया। अब 20 हम लोग 7 हाउ मच ले सकते हैं? 7 7 2 2 40। फिर कितना बचेगा यहाँ पे? ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएगा 1। 10 - 4 कितने हो जाएंगे? 6। 6। फिर अंडा फ्री। फिर हम लोग 7 का टेबल कहाँ तक ले सकते हैं? फिर 7 का टेबल कहाँ तक ले सकते हैं? 56 56 7 8 56 7 8 56 7 8 56 6 माइनस के, फिर यहाँ पे 10 आ गया, ये हो गया 5। 10 - 6 कितने बन गए? 4। अब यहाँ पे आ गया 0, है ना। अब हम लोग कौन सा ले सकते हैं? 7 7 5 35। अब हम लेंगे यहाँ पे, ये हो गया 10 और ये हो गया 3। 10 - 5 हो गए 5, यहाँ पे आ गया 0। तो अब हम लेंगे कौन सा? 7 7 49 फिर 1 बचा यहाँ पे, हाँ 1 बचा। अभी यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये यहाँ से जो कहानी है वो फिर से कहानी रिपीट होगी। यहाँ पे 10 आया था ना, यहाँ पे 10 आया था। 10 लिए हमने, 7 लिए, 7 1 7 लिया था। फिर उसके बाद में माइनस किए तो 3 आ गया था, तो 3 के आगे 0 लगा, तो हमने 7 कितने बार लिए थे? 4 बार लिए थे। फिर वो बचा था तो 20 मिला था। फिर हमने क्या लिए थे? 7 को 2 बार लिए थे। फिर 6 बचा था, फिर हमने क्या किए? 7 8 लिया। फिर 4 बचा, फिर हमने 7 5 लिया। फिर 5 बचा, फिर हमने 7 7 लिया, है ना। यानी हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक सब नंबर रिपीट हो रहा है। बात समझ में आई? पूरा यहाँ से यहाँ तक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये हम लोगों का, ये बताने का मेरा मकसद ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट होगा, 2 ही नंबर रिपीट होगा, 3 ही नंबर रिपीट होगा। ऐसे ज्यादा से ज्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। बात समझ में आई? इतना ध्यान में बैठा अच्छे से एकदम? ओके। तो इस तरह से आप लोग अभी म्यूट ही रखेंगे, कोई भी ऑन नहीं करेगा, अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? ये फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने बताई थी, ये भी आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हुए। इससे पहले हम लोगों ने देखे कि किस तरह से एक नंबर रिपीट हो रहा है। हाँ, यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, मेन चीज है आप लोगों को तकसीम कैसे करनी है ये आना चाहिए। अब आप आते हैं आपके प्रैक्टिस शीट नंबर 1.3। कम ऑन, जल्दी से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, मुझे बताते जाएंगे। कम ऑन, फास्ट, आई सेड फास्ट। पहला हमारा है
1.3 का पहला क्वेश्चन हमारा है 9 डिवाइडेड बाय 37। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कौन सा पहाड़ा बनाएंगे, 37 का। ठीक है, 37 का पहाड़ा बनाने के लिए इकाई में क्या है 7। तो 7 का टेबल लिख दो पूरा, जल्दी फास्ट। 7 का टेबल लिखो फास्ट, मेरे साथ में लिखेंगे। सेवन 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, 7 4 दा 28, 7 5 दा 35, 7 6 दा 42, 7 7 दा 49, 7 8 दा 56, 7 9 दा 63, 7 10 दा 70। अब एक यहाँ पे दहाई में क्या है 3 है, 3 का टेबल लिख दो, 3 का टेबल लिख दो फटाफट। इसके सीधी लाइन नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उसी लाइन में। हो गया, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18, 3 7 दा 21, 3 6 दा 21, 3 7 दा 24, 3 9 दा 27, 3 10 दा 30। ठीक है, अब हम लोग 37 का टेबल बनाएंगे। 37 1 दा 37, 37 2 दा, ये 4 हम वैसे ही लिखेंगे, ये 6 और 4 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 74। ये 1 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये 9 और 2 को हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, 9 और 2 कितना होता है, 9 और 2 11। तो हाँ, तो वो 11 हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब ये 8 हम वैसे ही लिखेंगे। अब ये दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे और ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। मिस मेरा हो गया। ये दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, सिर्फ देखेंगे आप लोग, कोई भी जवाब नहीं देगा बीच में। ये 5 का हम लोग 5 ऐसे लिखेंगे, ये 5 और 3 कितने हो गए 8, ये 1 हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद में ये 2 ऐसे ही लिखना है, ये 4 और 8 को प्लस करना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, हाँ इसके ऊपर ध्यान दो। ये 2 हमने वैसे ही लिखना है, ये 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 का हम लोग 2 लिखेंगे और हासिल आएगा 1, कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पर। ये 1 और ये 1 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे 2। ध्यान में आया, जब बड़ा नंबर दोनों प्लस होता है तो उसका हासिल वाला नंबर यहाँ अगले इसमें जाता है। ठीक है, अब ये 9 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे। अब ये 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5, और ये 2 का वैसे ही 2 लिखा जाएगा। ये 6 को हम लोग 6 को ऐसे ही लिखेंगे, ये 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, और ये 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, देखो ये 3 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ये 6 और 3 जो है दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होता है 13, 13 का 3 और कैरी 1। अब ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। समझ में आया? अब यहाँ पे ये 0 का 0 ऐसे ही लिखेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे 7 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा बन गया 37 का टेबल। ओके, 37 का टेबल बन गया। हाँ, अब 37 का टेबल जो है बनने के बाद में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9 is divided by 37। अब ये 9 बेचारा कितना छोटा है 37 से। अब खत्म होगा तो रिजॉइन हो जाएंगे, खत्म हुआ तो पूरे तमाम लोग रिजॉइन होंगे। मुझे यहाँ दिख रहे हैं कितने लोग हैं, पूरे के पूरे रिजॉइन होंगे। हाँ, अभी टाइम है खत्म होने को, जब तक हम लोग करते हैं। सो 37 को हम लोग 9 को 37 से डिवाइड करते हैं। 9 को 37 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 0 और पॉइंट लगाने के बाद में हमको